सिल्ली में जो बड़ा हादसा हुआ उसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर मौके पर मौजूद हैं। शाहनवाज, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि अब वो निर्णायक स्थिति, अब ऐसा लग रहा है कि बॉडीज जिनकी तलाश अब की जा रही थी, अब शायद बॉडीज मिल गई है और बहुत जल्द अब उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। संभवतः बॉडी का जो संभावना का की जो जगह है वो तय हो गई है। बॉडी मिल गई है ऐसा कहना अभी कबल अज वक्त होगा, लेकिन जो एक जगह होती है कि हाँ यहाँ पर वो मुझसे बहुत दूर हैं वो लोग। देखिए जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उनके पास जो औजार और हथियार हैं बहुत सावधानी के साथ वो सफाई कर रहे हैं क्योंकि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए भारतीय संस्कृति में जितना सम्मान जिंदा लोगों का होता है उससे ज़्यादा सम्मान हमसे बिछड़े हुए लोगों का होता है। उसके साथ किसी की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। अब वो अगर बचाया नहीं जा सका तो कम से कम उसकी शक्ल सूरत सही से देख ले घर वाले। अब आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले उस पत्नी बैठी हुई है इंतजार में पूरी रात। अब उसको रोना भी भूल चुकी है। उससे मैंने बात किया तो वो रोई भी नहीं। उसने कहा इतना ही कहा कि 8 महीने पहले माँ चली गई थी, आज मेरा पति चला गया। 8 दिन पहले ही उसकी जो सास हैं उनकी डेथ हुई थी और कल ये हादसा हो गया जिसमें उन्होंने अपने पति को खो दिया। और ये हादसा एक घर तक सीमित नहीं है। जो 5 लोग मरे हैं और बाकी 3 अगर जोड़ लें इसमें तो 8 लोग का 8 घर होगा मेरे ख्याल से, या 5 घर होगा। 5 घर में एक साथ मातम का माहौल है। आते वक्त मैंने क्रंदन रुदन जो सुना तो ये महसूस हुआ कि एक साथ जो सामूहिक इस तरह के हादसे होते हैं तो वो किस तरह का दुख देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो जिला जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, सब अपने तौर पर खामोश और उदास दिखे मुझे। और सब अपने अपने तौर पर जिससे जो हो सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग कर रहे हैं। जाहिर है इसमें जब इस तरह की बात आती है तो कमी खामी आदि की भी बात होती है कि किसकी कसर छोड़ी, किसने क्या किया, लेकिन हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। बहरहाल जो लोग लगे हुए हैं उनको हर तरह का कॉपरेशन यहाँ मिल रहा है। किसी तरह का कोई रिजेंटमेंट नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, किसी ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया नहीं है। लेकिन हर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जानवर को बचाने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। तो अब समझ सकते हैं कि माहौल कैसा होगा और कितना गम होगा लोगों के चेहरे पे। और बार बार इनको आग्रह किया जाता है कि आप पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, क्योंकि किसी के भी पैरों की धमक से कोई टुकड़ा गिर सकता है। मिट्टी का टुकड़ा भी मैंने गिरते हुए भी देखा है नीचे। हालांकि पूरी सेफ्टी गैजेट्स इन लोगों ने पहन रखे हैं, हेलमेट भी पहन रखा है। और अब ये भर गया है। जो पोकलेन का जो पाम होता है लोहे का, जो शुरुआत में आपने देखा है कि जैसे उंगलियों में नाखून होते हैं वैसे उसमें भी नाखून होते हैं लोहे के बड़े बड़े। अब वो भर गया है, इसीलिए बुलाया गया ड्राइवर को। अब जब पूरी तरह से भर जाएगा तब एक बार उसको उठाएंगे और उसको खाली करके फिर नीचे भेजेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बस घंटे भर के अंदर आपको नतीजा मिल जाएगा। और ये जब तक तीनों निकाले नहीं जाते हैं डेड बॉडी, हाँ कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद कुछ दिखा है, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा है। वो उन लोगों ने कुछ देखा है और बड़ी सावधानी से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटीमीटर के हिसाब से खोद रहे हैं ताकि जो डेड बॉडी है वो सुरक्षित निकाली जा सके, इंटैक्ट, उसको कोई खरोंच ना पड़े। बहरहाल बहुत निर्णायक स्थिति और नतीजे के इंतज़ार में यहाँ पर हज़ारों लोग टकटकी बांध करके पोकलेन की तरफ देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो नीचे नहीं दिख रहा होगा जितना अंदर तक हम अपनी कैमरे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे कैमरामैन कुणाल और स्थानीय संवाददाता दिनेश, जो कल
रात से ही जमे हुए थे यहाँ पर। दिनेश, अब क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से कितना देर और लग सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, लगातार काम कर रही है एनडीआरएफ टीम। अब लग रहा है कि काम दिख रहा है, इस तरह का बुझा रहा है, ऊपर से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम कभी कभी मोबाइल निकाल के अपना फुटेज लेने, फोटो खींचने का भी नजर आ रहा है। अब बताए, अब लग रहा है कि बहुत काफी समय नहीं लगेगा, अब कम समय में ही अब उम्मीद है कि कर पाएंगे हम। चलिए ठीक है। तो ये अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे विधायक जी से, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सुदेश महतो, ये क्या इसी गांव के लोग हैं कि कोई बाहर का भी है? नहीं, यहाँ बाहर के भी लोग हैं, आए हुए हैं, क्षेत्र के लोग भी देखने के लिए आए हैं। अच्छा, नहीं, जो हताहतों की बात नहीं, वो तो एक गाँव के लोग हैं, सब गाँव के लोग हैं। तो कुल 8 लोग इसमें हो जाएंगे, 5 पहले ही गुजर चुके हैं जी। चलिए, 3 और डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं और मेरे ख्याल से बहुत सावधानी के साथ एक्सकेवेशन किया जा रहा है। देखिए, और लगता यही है कि एक डेड बॉडी दिख गई है एनडीआरएफ की टीम को। पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हैं, नोकीले हैं, उनको उठा उठा करके रखते हैं। उसके बाद फिर उसको खाली करने के बाद फिर दूसरी चीज़ें करते हैं। बहरहाल बहुत लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। शाम के 7 बजे से ही कहें तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कंटिन्यूअस अभी तक चल रहा है और हर कोई इसको देख रहा है कि किस तरह से चलता है। गांव में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, वो अपना काम कर रही हैं और इन्होंने पूरा उधेड़ के रख दिया। ये पूरा एरिया है, मेरे ख्याल की किसी की बाड़ी और खेत टाइप का नज़ारा लगता है। ये इसको उधेड़ करके रख दिया है। तो अब बहुत सारी चर्चाएं भी इसमें हैं कि इसमें किसकी गलती है और कैसे है। बहरहाल ये तो स्टाइल है लोगों के जीने का कि ऐसे ही लोग जीते हैं। और फिर मैं एक बार जाना चाहूँगा उस गड्ढे में जहाँ पर इस वक्त 4 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। नीचे में 3 लोग हैं और बाकी ऊपर हैं और ऊपर देखते रहते हैं वो लोग, क्योंकि ऊपर से देखिए मिट्टी का टुकड़ा छोटा छोटा वो गिरता रहता है और उसमें पत्थर भी फंसे हुए हैं बड़े बड़े। तो कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है, इसका भी ख्याल रखना है। और लेकिन इस बात का भी सुकून लग रहा है कि अब उनकी रात भर की जो मेहनत है वो अब सफल होने वाली है। और किसी भी क्षण, हालांकि एक शोर सा कुछ देर पहले मैंने सुना, फिर सब लोग आ गए और सबको फिर और किनारे किया गया और नीचे जाकर के एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अब एक बार इस पोकलेन को चलिए, तो अभी ये निर्णायक स्थिति ऐसा देखने से भी लग रहा है कि अब बहुत करीब, कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो। आप नजर बनाए रखिए शाहनवाज, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो रांची के सिल्ली का ये पिस्का गांव, जहां कल शाम बड़ा हादसा हो गया। एक बैल कुएं में जा गिरा और उसे बचाने के लिए जब 7 लोग नीचे उतरे और जब बैल को वापस बाहर निकाला जा रहा था, उसी दौरान पूरा कुआं धंस गया, जिसमें 3 लोगों की बॉडीज कल निकाली गई थी। 3 लोग अभी भी मलबे में दबे पड़े हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।